नमस्कार, मैं शिवप्रिया उपस्थित हूँ आपके समक्ष आज एक नई चर्चा पे धन के विषय को लेके। यदि आपकी कुंडली में या किसी की भी कुंडली में केंद्र अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव खाली है, उसमें कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है और धन भाव के स्वामी अर्थात दूसरे भाव के स्वामी आपके जाके बैठ गए षष्ठ भाव में, छठे भाव में मतलब, या अष्टम भाव में, आठवें भाव में, या फिर 12वें भाव में, द्वादश भाव में जाके, तो ये एक किस्म से दरिद्र योग का निर्माण हो गया। ऐसे व्यक्ति को धन संचय में बहुत सारी दिक्कतें आएगी। उसको लगभग ये शिकायत लगी रहेगी कि धन संचय नहीं होता है। धन संचय करने की कोशिश भी करते हैं तो अपने आप कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि धन संचय नहीं हो पाते और धन निकल जाता है। तो इस केस में हमें इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो धन आगमन का योग है कुंडली में वो किस प्रकार का है, अर्थात आपका 11वां भाव लाभ भाव आपका किस प्रकार का है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। अर्थात 11वें भाव को, लाभेश को मजबूत करने की आवश्यकता है, प्लस लग्नेश को मजबूत करने की आवश्यकता है। यदि लग्नेश और लाभेश हम स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इससे क्या होता है कि धन संचय तो नहीं हो पाता परंतु धन आगमन की कमी नहीं होती। अर्थात हमें जब भी ज़रूरत होती है धन की, हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। अपने आप सिचुएशन ऐसी बन जाती है, हालात ऐसे बन जाते हैं, हमारे धन आगमन के ऐसे योग बन जाते हैं कि धन हमें प्राप्त हो जाता है। या फिर हमारे एक से अधिक ऐसे कार्य हैं कि हमें धन आते ही रहता है। तो इसलिए यदि आपकी कुंडली में केंद्र मतलब लग्न, चतुर्थ, षष्ठम और दशम भाव खाली है और धनेश दूसरे भाव के स्वामी, धन के भाव के स्वामी जाके बैठ गए हैं आपके छठे, आठवें या 12वें भाव में, तो आप लाभेश और लग्नेश को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको। इसके लिए अपने मंदिर में श्री यंत्र की स्थापना कीजिए। नित्य रूप से श्री सूक्त जी के 3 बार पाठ कीजिए। श्री यंत्र की पूजा आराधना कीजिए अच्छे से। आप देखेंगे कि आपका जो ये प्रॉब्लम है धन संचय का तो नहीं कहती, धन आगमन का, बहुत स्टेबल हो जाएगा। और धन से मतलब हमें यदि संचय नहीं हो पा रहा, आगमन हो रहा है, हमारे कार्य सारे बन रहे हैं, वैसी लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। करके दिखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा इस बात। नमस्कार।